Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये सी लैंग्वेज का चैप्टर 34 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर लूप के बारे में जाना था। आपने जाना था कि अगर किसी कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। फॉर लूप चलाने के लिए पहले से किसी भी नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने आई के नाम से डिक्लेयर किया। फॉर के पैरेंथेसिस में सबसे पहले आई का वैल्यू डिफाइन करेंगे। ये वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। आई के वैल्यू डिफाइन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लूप कितना बार चलेगा। लूप कितना बार चलेगा वो डिपेंड करता है इन दोनों स्टेटमेंट पे। जैसे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया आई लेस देन 10, तो इन दोनों को देखकर डिसाइड किया जाता है कि लूप कितना बार चलेगा। अगर आई का वैल्यू 5 है तो यहाँ देखिए 5 6 7 8 9, क्योंकि सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसमें डिफाइंड है कि जब तक 10 से छोटा होगा तभी तक आपका लूप चलेगा। तो 10 से छोटा यानी कि 9। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 से लेकर 9 तक में कितने नंबर्स हो गए, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसके अंदर जो कोड राइट करेंगे वो 5 टाइम्स चलेगा। वैसे ही अगर आई का वैल्यू 7 होता तो कैसे डिसाइड करते कि लूप कितना टाइम्स चलेगा। काउंटिंग करना शुरू कीजिए, 7 8 9, लास्टली 9 तक जाएगा क्योंकि 10 से छोटा तो 9 होगा। अब आप न्यूमेरिकली काउंट कर लो 1 2 3, यानी कि इसके अंदर का कोड 3 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। कितना टाइम लूप चलेगा इसका डिसीजन दोनों को देख कर लिया जाता है। अब जैसे अगर आई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो तो कैसे होगा काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। न्यूमेरिकली काउंट करेंगे तो ऑलरेडी ये 9 आएगा 1 2 3 4 करके। ओके, इस वजह से इस फॉर की बॉडी में जो भी राइट करेंगे वो 9 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। 1 से लेकर अगर 10 तक लूप चलाना है यानी कि 10 टाइम्स, तो इसका 2-3 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन आप यहाँ पे डिफाइन कर दो 11, तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा क्योंकि 11 से छोटा लास्ट कितना होगा 10। दूसरा एक और तरीका, आप यहाँ 10 रहने दो और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लो। जब तक छोटा है तब तक तो चलेगा, साथ ही साथ जब बराबर हो जाएगा यानी कि आई का वैल्यू जब 10 के बराबर हो जाएगा फिर भी ये चल जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब तक आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं दोगे तब तक अगली बार लूप नहीं चलेगा। अगली बार लूप चलाने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम तो आई में 1 है, इसका मतलब रिजल्ट तो आएगा, लेकिन अगली बार दूसरा रिजल्ट तभी आएगा जब इस 1 में 1 ऐड हो जाए। तो इस 1 में अगला 1 ऐड हो जाए, इसके लिए तीसरा स्टेटमेंट पास करते आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर। टेस्टिंग कीजिए, मैंने इसके अंदर इस तरह से राइट कर दिया हेलो। रन करेंगे तो देखिए रिजल्ट आया 10 टाइम्स। इसकी बॉडी में आप आई को देख सकते हो कि आई कैसे कैसे आपका इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि आई में कैसे कैसे 1 ऐड हुआ। तो देखने के लिए आप आई का वैल्यू प्रिंट कर दो। आई इंटीजर है इसलिए प्रिंटफ में %d देंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे आई। एक ही लाइन में आ जाएगा, इसके लिए आप \n दे दो ताकि लाइन ब्रेक करके रिजल्ट आए। लूप का एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, सी प्रोग्राम टू जनरेट मल्टीप्लिकेशन टेबल, यानी यूजर से इनपुट लीजिए और जो नंबर इनपुट आएगा उसका टेबल प्राप्त करके प्रिंट कीजिए। ये कैसे होगा, यूजर से नंबर लेने के लिए किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे और एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, नीचे आवश्यकता होंगी उसकी। तो मैंने x z और i के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया। प्रिंटफ का इस्तेमाल कीजिए और यूजर को मैसेज दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया एंटर अ नंबर। स्कैनफ का इस्तेमाल कीजिए, %d, जो भी यूजर इनपुट करेगा उसे हम x में रखेंगे। तो इस तरह से डिफाइन कर दीजिए एड्रेस ऑफ x। लॉजिक क्या होगा सो समझिए। मान लीजिए यूजर ने टाइप किया 2, तो 2 तो जाएगा इसमें। अब हम क्या करेंगे, टेबल प्राप्त करने के लिए फर्स्ट टाइम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। फिर सेकेंड टाइम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। फिर थर्ड टाइम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से लास्टली हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को।
अब कैसे होगा शो देखिए, मैंने यहाँ पे लूप का इस्तेमाल किया। आई का वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 1, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 10। आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दीजिए। अगर आप आई का वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा और इसी 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। ओके, तो यहाँ z का इस्तेमाल कीजिए और डिफाइन कर दीजिए x इंटू आई। मतलब क्या हुआ, यूजर ने जो 2 टाइप किया था वो x में था, तो 2 यहाँ आ जाएगा और i का जो वैल्यू होगा वो यहाँ आएगा। तो फर्स्ट टाइम 2 इंटू 1, सेकेंड टाइम 2 इंटू 2, थर्ड टाइम 2 इंटू 3। ओके, जैसे जैसे z में रिजल्ट आएगा वैसे वैसे प्रिंट करते चलेंगे। तो प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे और z में क्या आएगा, इंटीजर, इसलिए %d और यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए z। देखिए मैंने टाइप किया 5 का टेबल आपको मिला, ब्रेक होकर आना चाहिए था तो सही से दिखेगा आपको। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पे \n का इस्तेमाल करेंगे। रन कीजिए, मैंने टाइप किया 2। देखिए 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो रिजल्ट अभी ऐसे आ रहा है 2 4 6 8 10 ऐसे। मैं चाहता हूँ रिजल्ट ऐसे डिस्प्ले हो, 2 इंटू 1 इक्वल्स 2, फिर 2 इंटू 2 इक्वल्स 4, यानी कि रिजल्ट में ऐसे दिखाई दे यूजर को। तो 2 4 6 8 10 ये रिजल्ट तो आपका z की वजह से आ जाएगा। तो ये जो 2 है आपका, वो यूजर जो इनपुट करेगा वो है। आप %d का इस्तेमाल करो, इन2 का सिंबल दीजिए, फिर %d का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से सिंबल डिफाइन कर दीजिए। पहले %d की जगह क्या आएगा वो डिफाइन कीजिए, अगले %d की जगह क्या आएगा वो डिफाइन कर दीजिए। तो इस %d की जगह x का वैल्यू आएगा, उसके बाद इन2 स्ट्रिंग के रूप में दिखेगा, फिर अगले %d की जगह i का वैल्यू आएगा, ये ऐसे ही दिखेगा इक्वल का सिंबल, और फिर लास्ट में जो %d का सिंबल है उसकी जगह पे z का वैल्यू आएगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। रन करके टेस्ट कीजिए, मैंने राइट किया 5। देखिए गौर से, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले कैरेक्टर्स फ्रॉम A to Z यूजिंग लूप, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली A से लेकर Z तक आपको रिजल्ट प्रिंट करना है लूप के माध्यम से। ये कैसे होगा सो देखिए, ये करना बड़ा ही सिंपल है। आई का डेटा टाइप डिक्लेयर कीजिए कैड क्यों डिक्लेयर किया गया अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आई का वैल्यू देंगे वो ए होगा, तो कैपिटल ए लिखिए या स्मॉल ए। तो देख रहे हैं सिंगल कोट से मैंने लॉक किया, तो ये कैरेक्टर है, इसीलिए आई में जो डेटा जा रहा है उसका डेटा टाइप कैड हमने रखा। सेमीकोलन से सेपरेट कीजिए, ये तब तक चलेगा जब तक z से छोटा होगा, तो यानी कि a से लेकर z तक आपका लूप चल जाएगा। और ये रहा आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसी की वजह से i का वैल्यू b होगा, फिर c होगा, फिर d होगा, फिर e होगा। आप प्रिंटफ का इस्तेमाल करो %c, क्योंकि i का वैल्यू प्रिंट करना है हमें। i का डेटा टाइप कैरेक्टर था इसीलिए हमने %c का इस्तेमाल किया। लाइन ब्रेक होकर रिजल्ट आना चाहिए, इसीलिए \n का इस्तेमाल कीजिए। रन कीजिए ज़रा, देखिए गौर से, ABCD से लेकर Z तक रिजल्ट आ गया। कैपिटल ABCD चाहिए तो कैपिटल डिफाइन कर देंगे यहाँ पे A से लेकर Z। अगर आप रन करोगे तो देखिए कैपिटल में A से लेकर Z तक रिजल्ट आया। यहाँ पे लेस देन इक्वल का इस्तेमाल हमने क्यों किया, अगर आप सिर्फ लेस देन का इस्तेमाल करोगे तो Z से सबसे लास्ट क्या होता है, छोटा y, यानी कि रिजल्ट A से लेकर y तक ही आता। हमें A से लेकर Z तक चाहिए, तो लेस देन की वजह से y तक रिजल्ट आएगा और इक्वल की वजह से Z तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको लूप में, कुछ प्रोग्राम्स बनाने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। वीडियो समझ में आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करना चाहते तो कुछ कमेंट कीजिए। हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त कीजिए, ताकि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने लायक ट्रेनिंग को प्राप्त कर सको। अगर आप स्टूडेंट हो तो ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को कर पाओगे। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।